हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 4 है लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा का परिदृश्य। इस चैप्टर को नैथली ट्रोयबरी के द्वारा लिखा गया है और यहाँ पर चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग के बीच में डिफरेंस किया गया है। चैप्टर के बिगिनिंग में कुछ चाइनीज टेल्स के बारे में बताया गया है, चाइनीज ओल्ड टेल उनके बारे में बताया गया है। और चाइनीज ओल्ड टेल फर्स्ट स्टोरी कुछ चीन की एक पुरानी जो स्टोरी है उसके बारे में हम बात करते हैं। चाइनीज पेंटर बू दाओजी, फर्स्ट कहानी में देखते हैं कि देयर वॉज ए पेंटर यूज नेम वॉज बू दाओजी। एक पेंटर था जिसका नाम था, चाइनीज पेंटर था जिसका नाम था बू दाओजी। लिव्ड इन 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में वह जीवित था। कहने का मतलब है यह स्टोरी 8वीं शताब्दी की है। ऑथराइज बाई टैंग एम्परर जुआंगजोंग, और बू दाओजी को एक टैंग सम्राट था जिसका नाम था जुआंगजोंग, और उसने आदेश दिया, किसका आदेश दिया? पेंटिंग बनाने का आदेश दिया। और बू दाओजी को, और किसने दिया था? टैंग एम्परर जिसका नाम था जुआंगजोंग था, और पेंटर का नाम क्या था? बू दाओजी। 8वीं शताब्दी की ये कहानी है। और जो टैंग एम्परर था वो एक पेंटिंग बनवाना चाहता था, और उस पेंटिंग को डेकोरेशन ऑफ द पैलेस ऑफ वॉल, कहाँ टांगना चाहता था? हैंग करना चाहता था उसको, जो महल है उसकी दीवार को सजाना चाहता था, महल की दीवार है उस पर लगाना चाहता था। और यहाँ पर देखते हैं कि जो बू दाओजी था उसके द्वारा पेंटिंग बनाई गई, और उस पेंटिंग को उसने हिडन हिज पेंटिंग बिहाइंड ए स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब है दीवार, और उसने उस पेंटिंग को दीवार के और पीछे और छिपा के और रख दिया था। और वो पेंटिंग थी जब सम्राट को दिखाई गई तो एम्परर एडमायर, तो सम्राट था जुआंगजोंग, और उसके द्वारा इस पेंटिंग की प्रशंसा की गई, क्योंकि इस पेंटिंग की जो बू दाओजी के द्वारा बनाई गई थी उसकी कंटेंट थी, विषय वस्तु में क्या क्या चीज़ें थी? फॉरेस्ट थे, जंगल थे, हाई माउंटेन्स थे, ऊंचे पर्वत थे, वाटरफॉल्स झरने थे, क्लाउड्स बादल थे, मैन ऑन हिली पाथ है, और पर्वतीय रास्तों पर और चलते हुए राहगीर, और वर्ड्स और पक्षी। ये सभी बू दाओजी के द्वारा जो पेंटिंग तैयार की गई थी उस पेंटिंग के विषय वस्तु में थे। और तभी सोड एम्परर ए बू दाओजी ने, और जो सम्राट था उसको एक गुफा दिखाई और कहा स्पिरिट इनसाइड, इस गुफा के अंदर है एक आत्मा निवास करती है। पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई। केव ओपन, गुफा है उसका दरवाजा खुला। आस्क द किंग, और उस पेंटर ने, बू दाओजी ने, टू लीड द वे, और राजा से कहा टू लीड द वे, कि आप दूसरों का मार्ग प्रशस्त करें, कि कहने का मतलब है उस गुफा में आप आगे बढ़ें। और पेंटिंग वेनिस्ड, और जैसे ही और हम देखते हैं कि वो पेंटिंग गायब हो जाती है, और बू दाओजी के द्वारा बनाई गई ये
अंतिम पेंटिंग थी कि जब बू दाऊजी के द्वारा राजा को वो पेंटिंग दिखाई गई, वो गुफा के अंदर जाते हैं और तभी गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और बू दाऊजी है और वो भी गायब हो जाते हैं। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है जो अंतिम पेंटिंग थी और वो भी गायब हो जाती है। अब हम जो सेकंड स्टोरी है, ये तो बू दाऊजी और टैंग एम्परर जुआंगजोंग की कहानी थी। अनदर फेमस स्टोरी, एक और प्रसिद्ध चाइनीज कहानी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक पेंटर होता है और वो पेंटर है डिड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन। एक ड्रैगन है, ड्रैगन का मतलब अजगर की आँख है, उस पेंटिंग में नहीं बनाता है। फियर दैट, और वह इस बात को लेकर डरा हुआ था कि दी ड्रैगन विल फ्लाई, यदि इसकी आँख बना दी जाती है तो वह इस पेंटिंग से बाहर आ जाएगा। मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग की जो चाइनीज पेंटिंग है वो हम देखते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करती हैं। पश्चिमी शैली की पेंटिंग है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उसी स्टाइल में बनाई की जाती हैं या कॉपी की जाती हैं। इस कहानी में हम देखते हैं ब्लैक स्मिथ इन लव। ब्लैक स्मिथ जो कि एक लोहार है, उसको एक पेंटिंग की जो पेंटर है उसकी बेटी से स्नेह हो जाता है। ये कहानी है 15वीं सेंचुरी की है, 15वीं शताब्दी की है और उस ब्लैक स्मिथ, उस लोहार का नाम था क्वेंटिन मैटसेज। उस लोहार का नाम था क्वेंटिन मैटसेज था। फैल इन लव विद पेंटर्स डॉटर, और उसे पेंटर था उसकी बेटी से स्नेह हो गया। लेकिन जो पेंटर था वो डिड नॉट लाइक हिज प्रोफेशन। जो क्वेंटिन मैटसेज है जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसके इस प्रोफेशन को और प्रवेश नहीं मतलब पसंद नहीं करता था। क्वेंटिन ने स्नीच इनटू पेंटर्स स्टूडियो, और चुपके से और उस पेंटर के स्टूडियो में और प्रवेश किया। कहने का मतलब है किसी भी तरीके से उसने क्या है कि उसे स्टूडियो में और वह जाता है और हम देखते हैं कि अर्थात है उसका शिष्य बनने की कोशिश करता है उस पेंटर का, और पेंटेड, और उसने बनाई ये रियलिस्टिक वास्तविक लुकिंग फ्लाई कि एक वास्तविक है और मक्खी की पेंटिंग बना देता है उसे। उसके पेंटर के द्वारा हाल ही में बनाए गए एक पेंटिंग पर वो क्या है, एक मक्खी की, और वो पेंटिंग बना देता है, उसमें चित्र बना देता है। कहने का मतलब है कि उस स्टूडियो में अपना स्थान बना देता है। पेंटर ट्राई टू स्वेट इट अवे, और पेंटर ने उसे मक्खी को उड़ाने की कोशिश की। कहने का मतलब है उसे जो क्वेंटिन मैटसेज है उसको स्टूडियो से बाहर निकालने की कोशिश की उसने। लेकिन हम कहते हैं कि कहने का और इम्प्रेस बाई हिज वर्क, लेकिन वह धीरे धीरे जो क्वेंटिन का जो वर्क था उसकी पेंटिंग शैली थी उससे क्या होता है वो प्रभावित होता है। पेंटर क्वेंटिन अपॉइंटेड एज एन अप्रेंटिस, एक शिष्य के रूप में नियुक्त किया गया। कहने का मतलब है कि उस पेंटर ने अपना शिष्य बना लिया उसे। मैरिड हिज डॉटर टू क्वेंटिन, और उस पेंटर ने और अपनी बेटी का विवाह है क्वेंटिन के साथ किया। और हम देखते हैं कि मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज जो क्वेंटिन है वो 15वीं शताब्दी का एक फेमस पेंटर बन जाता है। ये 2 स्टोरी हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टोरी है बू दाऊजी की है। सेकंड स्टोरी में हम देखते हैं कि एक फेमस पेंटर होता है लेकिन वो ड्रैगन की आँख नहीं बनाता है।
और इसी कहानी से रिलेटेड है एक ब्लैक स्मिथ की कहानी है, और जिसको कि पेंटर की और बेटी से और स्नेह हो जाता है और किस प्रकार वह प्रेम में और सफलता प्राप्त करता है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस बिटवीन चाइनीज एंड यूरोपियन लैंडस्केप, यहाँ पर हम चाइनीज और यूरोपियन लैंडस्केप में एक परिदृश्य होता है और पेंटिंग है, इन दोनों में अंतर देखते हैं। चाइनीज और यूरोपियन जो पेंटिंग है उसमें क्या अंतर है। देखो, चाइनीज पेंटिंग के बारे में बात करते हैं कि मोर अब्स्ट्रैक्ट होती है, निराकार होती है, बॉडी लेस होती है, इसलिए उसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक्सपीरियंस द इनर लाइफ एंड स्पिरिट, कि आप आत्मा और आंतरिक जीवन का अनुभव महसूस करोगे चाइनीज पेंटिंग में। एक तो मोर अब्स्ट्रैक्ट होती है, अत्यधिक निराकार होती है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उसमें आत्मा और आंतरिक जीवन का अनुभव होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, जो दर्शक होता है, पेंटिंग को देखने वाला होता है, उसको सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है उसे व्यूअर की, कि यदि आप एक्टिव नहीं हो तो उस पेंटिंग को समझ नहीं सकते। एक है यूरोपियन पेंटिंग में देखते हैं मोर फिगरेटिव रियलिस्टिक, अत्यधिक अलंकारिक होती है, उसमें डेकोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। रियलिस्टिक वास्तविक डेकोरेशन होता है उसमें, यहाँ पर रियलिस्टिक होता है उसमें, और ये देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट होती है। और हम यूरोपियन पेंटर होता है, वो हम देखते हैं वॉन्ट्स चाहता है यू टू सी ओनली, और केवल आप देखें व्हाट ही वॉन्ट्स, कि जो पेंटर चाहता है उसी को आप देखें। कहने का मतलब जो पेंटिंग है, उस पेंटर है, उस पेंटिंग के माध्यम से आपको बतलाना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, मैसेज देना चाहता है, उसी के बारे में आप सोचें। चूजिज सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, और केवल है देखने का एकल बिंदु है उसका चयन करें, कि देखने के लिए केवल एकल बिंदु है उसी को ही आप चूज करें। कोई दूसरा एंगल है और उसको पॉइंट है उसको चेंज नहीं करें। हम देखते हैं चाइनीज लैंडस्केप, एक चीनी परिदृश्य, एक चीनी पेंटिंग, जैसा कि इनर होती है, आंतरिक लाइफ के बारे में बताया जाता है। मेंटल लैंडस्केप, मानसिक परिदृश्य होता है। एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक है, और उसमें देखते हैं कॉन्सेप्चुअल स्पेस और काल्पनिक स्पेस होते हैं उसमें। कि एक चाइनीज लैंडस्केप जिसमें आंतरिक जीवन के बारे में, मानसिक परिदृश्य के बारे में, आध्यात्मिक और काल्पनिक और स्पेस होते हैं चाइनीज लैंडस्केप में। और इन चारों को इनर, मेंटल लैंडस्केप, स्पिरिचुअल और कॉन्सेप्चुअल स्पेस, विच इज एक्सप्रेस सेंस हुई, और सेंस हुई के द्वारा और मतलब है अभिव्यक्त किया गया था। और इस पेंटिंग की अवधारणा को सेंस हुई से मतलब है माउंटेन वाटर, पर्वत जल से मतलब है, कि चाइनीज लैंडस्केप में इनर, मेंटल लैंडस्केप है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, काल्पनिक स्पेस है। इन चारों शब्दों को सेंसुई के द्वारा अभिव्यक्त किया गया था पेंटिंग में। और सेंसुई से अभिप्राय है माउंटेन वाटर, कि वाटर माउंटेन पर्वत जल होता है, और ये एक परिदृश्य को शो करता है। माउंटेन जो वाटर माउंटेन है, पर्वत जल है, जो कि एक परिदृश्य है, एक पेंटिंग को शो करता है।